बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सिलसिले गुफ्तगू भी दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम के ज़िम्न में है। गुज़श्ता 2 अक़सात में हमने दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब के ज़िम्न में जो अहकामात दिए गए हैं उनको इजमालन बयान किया था, और ये बात सामने आ गई थी कि हमारे फ़ुक़हाए किराम ने जो 2 दारैन दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब की इस्तिलाहें वज़ा की हैं, आज के दौर में उनका कहाँ तक गोया ताल्लुक़ है और कहाँ तक उनको अपनाया जा सकता है। हम जब दौर हाजिर पर नज़र दौड़ाते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तो ये नज़र आता है, महसूस होता है कि ये दोनों इस्तिलाहें जो वज़ा की गई थीं, आज इनका तसव्वुर करना भी मुहाल है कुजा कि इनको अमल में लाया जा सके। आज की दुनिया ने यूनाइटेड नेशंस की सूरत में एक बैनुल अक़वामी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कायम किया है, वो दरअसल बड़ी कुश्त व खून के बाद, बड़ी क़त्ल व गारत और बड़ी बड़ी जंगें लड़ने के बाद वजूद में आया था। यह यूनाइटेड नेशंस का उन्होंने अपना एक चार्टर बनाया है, कुछ मुसल्लमात और कुछ उसूल वज़ा किए हैं। हम आइए देखते हैं कि वो उसूल और वो मुसल्लमात क्या हैं, और आखिर में हम ये कोशिश करेंगे कि वो मुसल्लमात आज की दुनिया में कहाँ तक उन पर अमल हो रहा है और कहाँ तक वो काबिल अमल है। क्या इस्लाम उनके साथ मुतसादिम है, इस पर भी हम मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। आइए देखते हैं जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है पूरी दुनिया के लिए, उसमें 5 से 7 चीज़ें जो हैं उसूल बयान किए गए हैं। नंबर 1 ये कि किसी मुल्क का दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा करना न सिर्फ नारवा है बल्कि किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। ये एक तरह का नव आबादियाती निज़ाम है जो माजी की दास्तान बन चुका है। उससे ज़िंदा करने की हर कोशिश काबिल मज़म्मत है। नंबर 2, हर मुल्क अपने मामलात तय करने में आज़ाद है और आज़ाद होगा। इसके इक़्तिदार आला का एहतराम लाजिम है और उससे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न की जाएगी और न किसी को इसकी इजाज़त दी जाएगी। नंबर 4, इस पर कोई दूसरा मुल्क अपने नज़रियात मुसल्लत करने और इनसे इनका पाबंद बनाने की कोशिश न करेगा। नंबर 5, किसी भी मुल्क में जो तब्दीली आए वो जमहूरी और आईनी तरीके से आनी चाहिए। उसके लिए जबर और ताकत का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। नंबर 6, मज़हब फ़र्द का मामला है। इसकी बुनियाद पर रियासत के क़याम का जवाज़ नहीं है। दुनिया के तमाम आज़ाद ममालिक बैनुल-अक़वामी क़वानीन और उसूल के पाबंद होंगे। ये चंद जो उसूल हैं, मैंने उनको मुख्तसरन बहुत ही इजमाली सूरत में आपके सामने रखने की कोशिश की। हम इंशाअल्लाह दूसरी किस्त में इस पर बात करेंगे कि ये इन पर कहाँ तक अमल हो रहा है और कहाँ तक इनको दुनिया की जो बड़ी ताकतें अपना रही हैं। ये उसूल अपनी जगह, मगर ये भी हकीकत है कि आज की दुनिया में भी वही उसूल नाफिज है जो सदियों पहले था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आजकल की जो ताकतवर क़ुव्वतें हैं, ताकतवर ममालिक हैं, वो भी यूनाइटेड नेशंस को इस्तेमाल करके उनको हड़प कर उनके रिसोर्सेज, उनके अमलाक पर दिन की रोशनी में ढाका डालते हैं और हड़प करते हैं। ये बात कि किसी मुल्क के जो जमहूरी ढांचा है उसमें कोई आवाज़ न उठाए, ये कोई मुसल्लमा उसूल नहीं है। अगर किसी मुल्क में जुल्म हो रहा हो, जबर हो रहा हो, इस्लाम तो बबांग दहल ये कह रहा है कि उसके खिलाफ
ہر انسان کو آواز اٹھانی چاہیے اور اس کے خلاف کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں، موجودہ دور میں جو سائنسی ٹیکنالوجی کا دور ہے، اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہر جگہ اپنا نظریہ تسلط کرنا چاہتا ہے، یہ انتہائی شدت پسندی کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام جو ہے اس نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک تو دارالاسلام اور دوسرا دارالحرب۔ اور یہ حقیقت ہے، میں اسے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ آج کی دنیا میں کسی ایسی ریاست کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جو اپنے نظریات کو شدت کے ساتھ دوسروں پر مسلط کرنے کا حامی ہو۔ اس کی بہرحال آج کی دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ جو اصول اور مسلمات یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں یا دنیا نے جو اپنائے ہیں، یہ تو ظاہر ہے ایک کافی جنگ و جدل کے بعد، کافی کشت و خون کے بعد ان کو اپنایا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ جو آنے والی قسط ہوگی اس کا ہم موازنہ کریں گے کہ اسلام کے ساتھ ان کا ایک تقابلی مطالعہ ہو کہ آج کی دنیا میں یہ جو مسلمات ہیں ان پر کہاں تک عمل ہو رہا ہے اور اس ضمن میں کیا کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنی گزارشات یہیں پر ختم کروں گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ دوسری قسط میں ہم ان مسلمات کا بھرپور جائزہ لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔